हेलो मदर्स, आज मैं आपको नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताने वाली हूँ जो हमारी दादी और नानी अपनाती थी, जिसकी नॉर्मल डिलीवरी आसानी से होती थी। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर सुने। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आपको नई नई बातें पता चलेगी, आपके मन में जो डर है वह दूर होगा। मैं 100% दावे के साथ कह रही हूँ कि यदि आप यह बातें फॉलो करेगी तो 99% आपकी डिलीवरी नॉर्मल होगी। आपके मन में जो डर है वह दूर होगा, लेकिन आपको कोई हेल्थ इश्यू नहीं है तब। यदि आपको कोई और दिक्कत है, जैसे कि बीपी की प्रॉब्लम, खून बहना, ब्लड कम होना या तो कोई और वजह हो, तब तो आपको डॉक्टर की सलाह के अनुसार सी सेक्शन करना ही करना है। लेकिन यदि आप पूरी तरीके से स्वस्थ है, हेल्दी है, तो आपको यह बातें अपनाकर अपने आप को नॉर्मल डिलीवरी के लिए तैयार होना है। फ्रेंड्स, नॉर्मल डिलीवरी के दौरान आपका सर्वाइकल डायलिटेशन होता है, मतलब कि आपके गर्भाशय का मुख जो बिल्कुल बंद होता है वह 10 mm तक खुलेगा, तब आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी। तो आइए अब जानते हैं कुछ बातें जो जरूरी है नॉर्मल डिलीवरी के लिए, कुछ घरेलू नुस्खे जिसे अपनाकर आप अपने आप को, अपने शरीर को नॉर्मल डिलीवरी के लिए आसानी से तैयार कर सके। पहली और सबसे जरूरी बात, हमारी लाइफस्टाइल। हमारी दादी नानी हमें बताते हैं कि हमारे जमाने में तो ज्यादातर नॉर्मल डिलीवरी ही होती थी। उसका पहला कारण हमारी लाइफस्टाइल पहले के मुकाबले ज्यादा आधुनिक होती जा रही है, क्योंकि आजकल हम सब काम बैठ के नहीं करते, खड़े होके ही करते हैं। क्योंकि आजकल हम बैठ के झाड़ू पोछा नहीं करते, जहाँ हमारी पेल्विक एक्सरसाइज होती है, हमारा मसल्स स्ट्रोंग करते हैं। हम मॉडर्न स्टाइल के जो खड़े होके पोछा करना है वह यूज करते हैं, जिसमें हमें बैठना नहीं होता। हमारा किचन भी मॉडर्न स्टाइल का आ गया है, अब हम खड़े होके ही रसोई बनाते हैं। पहले जो हमारी दादी नानी होती थी वह बैठ के रसोई बनाती थी, तब उसके नीचे के जो मसल्स होते थे वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते थे। एक्टिविटी ज्यादा होने की वजह से उसके मसल्स स्ट्रॉन्ग होते थे। आजकल तो कपड़े धोने की मशीन भी आ चुके हैं। हमारी जो पेल्विक एरिया की एक्सरसाइज होती थी, जिसकी वजह से हमारे नीचे के जो मसल्स होते थे वह स्ट्रॉन्ग होते थे, वह आजकल हमारी लाइफस्टाइल की वजह से संभव नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपके मसल्स स्ट्रॉन्ग हो, आपकी मांसपेशियां ढीली और लचीली बने और आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए आसानी से तैयार हो पाए, तो इसके लिए आपको पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज पहले से ही स्टार्ट कर देनी है। इसके लिए आपको केगल एक्सरसाइज, डक वॉक, मलासना, बटरफ्लाई, स्क्वेटिंग पोज करना है, ताकि आपका पेल्विक स्ट्रॉन्ग बने। डक वॉक आपको 3rd ट्राइमेस्टर में ही करना है। लास्ट मंथ यानी 9th मंथ में आपको डक वॉक करना ही करना है। W शेप में हमें बैठना है, जैसे कि हम पोछा करते हैं, ऐसे बैठ के आगे चलना होता है, जिसे हमें डक वॉक कहते हैं। डक वॉक करने से आपकी मांसपेशियां ढीली और लचीली होगी, आपके बेबी का सिर नीचे आने में आसानी होगी और आपको नॉर्मल डिलीवरी के दौरान कम प्रॉब्लम होगी। यह सभी पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज डिलीवरी के दौरान आपकी बच्चेदानी का मुंह खोलने में काफी मदद करता है। आपको कम दर्द होगा। नियमित पेल्विक एक्सरसाइज करने से जो आपकी मांसपेशियां होती है वह ढीली और लचीली होगी। तो आइए अब जानते हैं दूसरी बात। दूसरा है वेट गेन। प्रेगनेंसी के समय वजन बढ़ना सामान्य बात है,
लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा वज़न बढ़ना भी सही नहीं है। इसीलिए वज़न को सामान्य रखने की ज़रूर कोशिश करें। आपको सभी लोग कहते हैं आपको 2 गुना खाना पड़ता है, आपका वजन बढ़ा है, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको यह बात को नज़रअंदाज करके क्वांटिटी पर नहीं क्वालिटी पर ध्यान देना है। आपको पौष्टिक और हेल्दी खाना खाना है ताकि आपको पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, आयरन्स मिल सके, गर्भ में बच्चे को सही पोषण मिल पाए और आपकी हेल्थ भी अच्छी रहे, आपका हीमोग्लोबिन अच्छा रहे। आपको हीमोग्लोबिन का जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि यदि आपका हीमोग्लोबिन सही नहीं होगा तो आपको अर्ली लेबर पेन स्टार्ट हो सकता है और आप अच्छे से पुश भी नहीं कर पाएगी। तो आपको हीमोग्लोबिन कम नहीं होने देना है। आपको हर 3 महीने आपका हीमोग्लोबिन चेक करवाते रहना है। आपका हीमोग्लोबिन 12 से 14 होना चाहिए ताकि नॉर्मल डिलीवरी हो सके, आपको डिलीवरी के दौरान कोई दिक्कत ना आए। इसलिए आपको यह सभी बातों का जरूर ध्यान रखना है। तीसरी और अति महत्वपूर्ण बात यह तो आपको करनी ही करनी है, ब्रीथिंग एक्सरसाइज। प्रेगनेंसी में ब्रीथिंग एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, क्योंकि इस समय आप और आपके शिशु दोनों को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पहले महीने से लेकर एंड तक ब्रीथिंग एक्सरसाइज करनी है, जो आपको मानसिक तनाव, हाई बीपी, सिर दर्द, नींद न आने की समस्या से छुटकारा देती है। और ड्यूरिंग द लेबर आपको लमास टेक्निक का उपयोग जरूर करना है ताकि आपके अंदर ऑक्सीजन अच्छे से बना रहे, आप अच्छी तरीके से पुश कर पाए, आपको ज्यादा दर्द ना हो। जब आपको प्रेगनेंसी का लेबर आ रहा हो तब आपको यह लमास टेक्निक जरूर उपयोग करनी है। आपको खुद पता चल जाएंगे इसके बेनिफिट्स, क्योंकि मैंने भी यह टेक्निक का ड्यूरिंग द लेबर उपयोग किया था, जिससे मुझे पता चला था कि इससे हमें ज्यादा लेबर फील नहीं होता। ये टेक्निक यूज करने से हमें लेबर में राहत होती है और हम एंड तक पुश कर पाते हैं। लमास टेक्निक में आपको ड्यूरिंग लेबर नाक से धीरे धीरे सांस लेनी है, कुछ सेकंड के लिए होल्ड करना है, मुंह से फिर से सांस छोड़ देनी है। ऐसा आपको करना है ड्यूरिंग लेबर। ऐसा करने से आप लेबर को अच्छे से बेर कर पाएगी, सह पाएगी। यदि आपको लमास टेक्निक का डिटेल वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए। आपको यह टेक्निक का पहले से ही अभ्यास करना है। आप 3rd ट्राइमेस्टर के दौरान यह टेक्निक को जरूर करें। गर्भावस्था के दौरान ब्रीथिंग एक्सरसाइज करने से हमें कई फायदे भी मिलते हैं। कमर दर्द से हमें आराम मिलता है, अधिक वजन बढ़ने की संभावना कम होती है, प्रसव को आसान बनाता है, बीपी हमारा कम करता है। अब जानते हैं चौथी, इनसे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात जिसे हमें फॉलो करना ही करना है। चौथी बात यह है हमारा कॉन्स्टिपेशन। हमें जो कब्ज होता है वह आपको गर्भावस्था के अंतिम महीनों में कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देना है। लास्ट मंथ यानी 9वें महीने में बिल्कुल कब्ज नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि आपको कॉन्स्टिपेशन रहेगा तो आपका इंटेस्टाइन पूरा स्टूल से भरा रहेगा, नीचे का जो पेल्विक एरिया होता है वह खाली नहीं रहेगा और बेबी का सिर नीचे होने की प्रक्रिया जो होती है वह भी नहीं हो पाएगी, तो बेबी भी नीचे की तरफ पुश नहीं कर पाएगा। तब आपको नॉर्मल डिलीवरी होने में दिक्कत आ सकती है, ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए आपको बिल्कुल कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देना है। तो इसीलिए आपको 9वें महीने के दौरान गुनगुना पानी पीना चाहिए, जिससे डाइजेस्टिव सिस्टम मजबूत होगा, आपकी पाचन क्रिया में सुधार आएगा, आपकी मांसपेशियां ढीली और लचीली होगी, जिसके कारण
बच्चेदानी का मुंह खोलने में आसानी होगी। ऐसी चीजें खानी चाहिए जिसके तासीर गर्म हो। हल्दी और केसर वाला दूध, अजवाइन के लड्डू, घी, कैस्टरोल यानी एरंडा का तेल पीना है, क्योंकि एरंडा का तेल पीने से कब्ज नहीं होगा। बेबी का सिर नीचे आने में आसानी हो पाएगी, इसीलिए आपको कब्ज नहीं होने देना है। आपको कैस्टर ऑयल 9वें महीने में 1 दिन में 1 चम्मच पीना ही पीना है। इसके अलावा आपको डेली वॉक करना है, पूरे दिन के दौरान एक्टिव रहना है, नियमित और पर्याप्त मात्रा में सोना है, कम से कम 8 से 9 घंटे सोना ही सोना है, हल्का और पौष्टिक खाना खाना है, तीखा और तला हुआ भोजन आपको अवॉइड करना है ताकि आपको लास्ट महीने में एसिडिटी की प्रॉब्लम ना हो। सबसे जरूरी और अंतिम बात, यह तो आपको करना ही करना है। यह बात सबसे जरूरी है, आपको डिलीवरी का टेंशन नहीं लेना है और स्ट्रेस फ्री रहना है। अपने शरीर और मन को डिलीवरी के टेंशन से मुक्त रखना है। पूरे दिन के दौरान आपको खुश रहना है। यदि आप स्ट्रेस में रहेगी तो आपके शरीर में एंडोर्फिन नामक हार्मोन निकलता है जो शरीर के मसल्स कड़क बना देते हैं, जो बच्चे को आसानी से नीचे नहीं आने देता। इसीलिए आपको पूरे दिन के दौरान रिलैक्स रहना है, टेंशन फ्री रहना है। इसके लिए आपको पूरे दिन के दौरान एक्टिव रहना है, गर्भ संस्कार म्यूजिक सुनने हैं, मंत्र सुनने हैं, गर्भ संस्कार के अलग अलग वीडियो देखने हैं, फॉलो करना है ताकि आप पूरे दिन एक्टिव रह पाए और शिशु का गर्भ में अच्छी तरीके से विकास हो पाए, शिशु का अच्छी तरीके से फॉर्क्यू डेवलपमेंट हो पाए। इसीलिए आपको यह सभी बातों का जरूर ध्यान रखना है। मैं आपको गर्भ संस्कार के अलग अलग वीडियो की प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आपको जब भी टाइम मिले तब आप सुन सकती हैं। एक जरूरी और अंतिम बात, आपको रात को सोने से पहले गर्भ संवाद करना ही करना है ताकि आपका माइंड पूरी तरीके से रिलैक्स हो पाए और आप शिशु में सही तरीके से कंसंट्रेशन कर पाए। और आप जब भी सोए तो आपको स्वप्न में बेबी के ख्याल आए, अच्छे अच्छे विचार आए। इसके लिए आपको अच्छी बातें सुनकर, अच्छा म्यूजिक सुनकर ही सोना है। यह बात जरूर ध्यान में रखनी है ताकि आपको अच्छी नींद आ पाए और अच्छे स्वप्न भी आ पाए। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए। आपका कोई और प्रश्न हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ भी सकती है। यह वीडियो अच्छी हो तो इसे लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाजू में जो घंटी है उसे प्रेस करें ताकि आपको आने वाले नए वीडियोस, आने वाली नई नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच सके।